दायित्व क्या है? आपने अंतिम संस्कार स्वास्थ्य विभाग का कर दिया है। अब तो कांग्रेस से आते हैं और कांग्रेस के तो डीएनए में ही है महिलाओं का अपमान करना है। आपने अंतिम संस्कार महिलाओं का कर दिया है जो अपनी बेटियों को स्ट्रेचर की जगह खाट पे लेकर के अस्पताल जाते हैं। आपका काम है थैलेसीमिया के बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़वाना। आपके विभाग का काम क्या है? कब सिर्फ मुहैया करवाना। और माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी, आप एसी रूम में जनता के द्वारा दिए गए पद के कारण आज एसी रूम में बैठ करके आप भाषण दे रहे हैं। जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को गिरा करके वो जो तालियां मेज पे कांग्रेस और इंडिया अलायंस के गठबंधन थपथपा रही थी, तो वो तालियां टेबल पे मेजों पे नहीं, वो हर एक माता और बहनों के मुंह पे तालियां मारने का काम, तमाचा मारने का काम ये कांग्रेस और इनकी इंडिया अलायंस, कहा जाए तो जल्लाद अलायंस ने किया है, जो कभी नहीं चाहती कि इनके घर की बेटी, चाहे वो सोनिया गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, चाहे वो डिंपल यादव हो, इनके अलावा एक गरीब, एक निम्न तबके की, एक साधारण परिवार की बेटी फ्रंट फुट पे आकर के राजनीति करे और उनको आरक्षण दे। जहां एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बेटियों की पैर की बेड़ियों को तोड़ करके एक खुला आसमान दे रहे हैं। बेटियां आज थल सेना, जल सेना, वायु सेना, चाहे वो रॉकेट हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, हर एक फील्ड में है। अब नरेंद्र मोदी जी भागीदारी दे रहे हैं बेटियों को 33% आरक्षण सुनिश्चित करके राजनीति में। तो ये जल्लाद कांग्रेसियों के पेट में बात हजम नहीं हो रही है। वहीं झारखंड में ये जल्लाद जो स्वास्थ्य विभाग है, ये जल्लाद स्वास्थ्य विभाग, आपको याद होगा कि कोरोना काल में दवाइयों के जगह कफन बांटने का काम कर रही थी। तो इन कांग्रेसियों से क्या उम्मीद की जा सकती है कि ये कांग्रेसिया, आम जन क्या, महिलाएं क्या, बच्चों तक को भी जल्लाद अपना चेहरा दिखाने में ये पीछे नहीं हटेंगे। और माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी, आप एसी रूम में जनता के द्वारा दिए गए पद के कारण आज एसी रूम में बैठ करके आप भाषण दे रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे उतरी, जैसा कि हम कल सड़कों पे उतरे थे, आपका बयान आया कि भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे उतरी, उनकी नेत्रियां, उनके नेता सड़कों पे उतरे, कड़ी धूप में अगर उनकी मृत्यु हो जाएगी, अगर उन्हें कुछ हो जाएगा तो उनका अंतिम संस्कार करने का काम करेंगे। शर्म नहीं आती है आपको ऐसे बयानबाजी करने से? आप कहते हैं कि आपका दायित्व है भाजपा के नेताओं का अंतिम संस्कार करने का। अरे मंत्री जी, आप अपना दायित्व भूल चुके हैं कि आपका दायित्व क्या है। आपने अंतिम संस्कार स्वास्थ्य विभाग का कर दिया है। आपने अंतिम संस्कार महिलाओं का कर दिया है, जो अपनी बेटियों को स्ट्रेचर की जगह खाट पे लेकर के अस्पताल जाते हैं। आपने अंतिम संस्कार आपके विभाग के साथ साथ हर एक उन आशाओं का कर दिया है जो एक स्वास्थ्य मंत्री से आम जन का होता है। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी आंकड़ों के साथ कि कैसे झारखंड के जल्लाद स्वास्थ्य विभाग ने अंतिम संस्कार किया है। मैं कुछ आंकड़े पेश करना चाहूंगी। आपको याद होगा ये तस्वीर, सबसे पहले कि झारखंड में 3.5 करोड़ की आबादी में केवल 2800 डॉक्टर है। 80% सीट झारखंड में अभी भी वैकेंट है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी इरफान अंसारी जी कि आपने अंतिम संस्कार किस तरीके से कर दिया है थैलेसीमिया के बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा करके। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी कि आपने किस तरीके से बेटियों को स्ट्रेचर के जगह खाट, ये खटिया, ये मजबूरी दिया है और उनकी आशाओं का अंतिम संस्कार किया है। मैं याद दिलाना चाहूंगी माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी कि आपने हर एक माँ के आशाओं का अंतिम संस्कार किया है। और ये अंतिम संस्कार आपने कैसे किया है, ये देखिए। थैले में भर के एक माँ अपने बच्चों को एम्बुलेंस के जगह पे अपने बच्चों के लाश को लेकर के आते हुए, और आप भूल सकते हैं क्या टॉर्च में किस तरीके से ऑपरेशन और सर्जरी की गई। आप अगर भूल जाते हैं तो आपको याद दिलाना हमारा दायित्व है।
और कड़ी धूप क्या, जब जब बात आएगी महिलाओं की हक अधिकार और उनके रक्षा की, तब तक भारतीय जनता पार्टी कड़ी धूप क्या, आंधी और तूफान और भूकंप जैसे बड़े आपदा से भी लड़ करके बेटियों को हक और अधिकार, न्याय और इंसाफ दिलाने का काम करती थी, करती है, करती रहेगी। क्योंकि हमारे जो आदर्श है, हमारे जो लीडर है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बेटियों को सम्मान देने का काम किया है, ना कि आपके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के जैसा बड़ोदरा के मंच, बड़ोदरा की रैली में, भरे सभा में संघ की बेटियों को उनके पहनावे पे अभद्र टिप्पणी करने का काम किया है। और साथ ही साथ कांग्रेस की बात रही तो माननीय इरफान अंसारी जी चूक ही कैसे सकते हैं भाई, आप कैसे चूक सकते हैं? आप तो कांग्रेस से आते हैं और कांग्रेस के तो डीएनए में ही है महिलाओं का अपमान करना। कांग्रेस के डीएनए में महिलाओं का अपमान करना आप कैसे हैं, ये आंकड़े सिद्ध कर देंगे। सबसे पहले आपको याद होगा कि रेणुका चौधरी ने किस तरीके से, कांग्रेस की बड़ी नेत्री हैं, वो किस तरीके से कहती है रेप इज कॉमन। तभी जाकर के आप झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में देखेंगे, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो मेडिकल हॉस्पिटल हो, चाहे वो रिम्स हो, चाहे वो सदर हो, वहां पर बेटियों की इज्जत आबरू को तार तार कर दिया जाता है। वहां पे दुष्कर्म जैसी घटनाएं घटती हैं, पर जल्लाद स्वास्थ्य विभाग बेटियों को हॉस्पिटल जैसे जगह पे सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पा रहा। आपको याद होगा राहुल गांधी, उन्होंने किस तरीके से संघ की बेटियों के ऊपर अभद्र टिप्पणी की। दिल्ली आईटी कांड, किस तरीके से दिल्ली आईटी कांड में फिरोज खान के द्वारा किए गए कुकर्मों को ढकने का काम ये कांग्रेस करती है। आपको याद होगा मिस वर्ल्ड मानुषी जी को किस तरीके से अपशब्द करके इन कांग्रेसियों ने कोट किया। आपको याद होगा कि किस तरीके से सुशील शर्मा ने तंदूर कांड किया था और अपनी ही धर्मपत्नी को काट काट करके तंदूर में भूनने का काम इन कांग्रेसियों ने किया था। इसके साथ ही साथ इरफान अंसारी जी, आप पीछे कैसे रहेंगे? आप तो सीता सोरेन जी को रिजेक्टेड माल, माफी चाहती हूं, इन शब्दों से आप लोगों ने संबोधित किया। इसके साथ साथ एक अभिनेत्री के गालों को आप सड़कों से कंपेयर करते हैं। माननीय मंत्री जी, आपने तो योग को भी नहीं छोड़ा, आपने योग को, भारतीय संस्कृति को अंग प्रदर्शन करना बता दिया। तो आप स्वास्थ्य विभाग नहीं, आप जल्लाद विभाग चला रहे हैं, जो ना सुरक्षा दे सकती है, ना बेटियों को स्वस्थ कर सकती है, ना ही स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं उपलब्ध करवा सकती है। क्योंकि आपका काम क्या है? आपका काम है थैलेसेमिया के बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़वाना। आपके विभाग का काम क्या है? कफ सिर्फ मुहैया करवाना। आपके विभाग का काम क्या है? स्ट्रेचर की जगह खाट पहुंचाना। आपके विभाग का काम क्या है कि जो डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जो आज झारखंड में कमी है, 50% डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है, आपका काम है कि डॉक्टर्स मुहैया नहीं करवाना। और आपका काम क्या है? PHC में जो अभी पदें खाली हैं 1096, उन पदों को भरना नहीं। आपका काम क्या है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जो अभी 50% पदें रिक्त है, सिर्फ 290 ही है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पूरे झारखंड में, उन सारे हेल्थ सेंटर को शुरू नहीं करना। आपका ये दायित्व है। आपका दायित्व है आपके हिसाब से कि 560 बेड पे, शर्म करिएगा अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी लाज और शर्म हो तो, 560 बेड्स पे आज 14 नर्सें सिर्फ उपलब्ध है। तो माननीय मंत्री जी, अंतिम संस्कार आपने स्वास्थ्य विभाग का कर दिया है। आप भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने छोड़ दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं को आरक्षण देने की बात करती है, पर आप महिलाओं को अपमानित करने का आपका विभाग काम करता है। और मैं तो आग्रह करना चाहूंगी कांग्रेस की नेत्रियों से भी कि आपकी कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी जी के अलावा किसी को भी, प्रियंका गांधी जी को के अलावा किसी को भी नेत्री बनते हुए नहीं देखना चाहती है। आप भी सड़कों पे उतरिए और आप भी लड़ाई लड़िए, महिलाओं को हक और अधिकार और महिलाओं की भागीदारी राजनीति में सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है कि बेटियां राजनीति में देश का नेतृत्व करे,
और ये सपना और ये जो आरक्षण और बेटी की जो नेतृत्वकर्ता की क्षमता है, ये कांग्रेसियों को नहीं भाती। तो आप भी आइए, आप भी एक बेटी है। आप सभी कांग्रेसी नेत्रियों से मेरा कहना है कि आप झंडा ढोने का काम नहीं करिए, नेतृत्व का काम करिए और नरेंद्र मोदी जी के साथ आवाज मिला के इन दज्जालों का कान का पर्दा फाड़ने का काम करिए। और रही बात क्रियाक्रम की, तो माननीय मंत्री जी बहुत जल्द क्रियाक्रम होगा कांग्रेस का, पूरे हर एक जगह से कांग्रेस का क्रियाक्रम होगा। और कांग्रेस का क्रियाक्रम नारी शक्ति करेगी, वो नारी शक्ति करेगी जो नारी शक्ति कल सड़कों पे उतरी थी अपने हक और अधिकार के लिए। और आपने कहा कि आपका दायित्व है उनका क्रियाक्रम करने का, तो बहुत जल्द अपने बैग को पैक कर ले। और जिस तरीके से कांग्रेस के जो भगौड़े नेता है जिन्होंने देश छोड़ के भागने का काम किया, इरफान अंसारी जी, बहुत जल्द आप भी देश छोड़ करके भागने का काम करेंगे और जरा अपने कमरे का एसी बढ़ा ले, क्योंकि एसी का टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो जो महिला का आक्रोश है वो आक्रोश आपको जला करके रख देगा, आपको राख करके रख देगा, क्योंकि आपने 33% आरक्षण बिल को गिरा करके और यूं अब शब्द कह के कि अंतिम संस्कार करने का काम करेंगे। तो ये जो तपिश है, बेटियों की आक्रोश है, ये आक्रोश और ये तपिश आपको और आपके कांग्रेस को जलाने का काम करेगा। और मैं जरा सोच रही थी कि अगर कोई आपके खिलाफ बोलता है, अगर कोई आपको आईना दिखाता है, अगर कोई ये बताता है कि स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से काला दज्जाल का काम कर रहा है, जल्लाद का काम कर रहा है, तो आप आजकल 10 करोड़ का नोटिस भेजना चाह रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं। तो मैं देखना चाहती हूँ कि आप किस तरीके से अंतिम संस्कार करते हैं और किस तरीके से आप नोटिस भेजते हैं। और जरा भी शर्म हो तो कल अपने घुटनों के बल पे सर को टेक करके रगड़ करके नाकों को बेटी से माफी मांगे, नहीं तो हम आपके कांग्रेस का अंतिम संस्कार करेंगे। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।